हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूटी फैक्ट चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मालवा के पठार के बारे में। तो जो मालवा का पठार है, मालवा के पठार की अवस्थिति अरावली श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य पाई जाती है। तो ये क्या है? ये है अरावली श्रेणी। अरावली अरावली श्रेणी और जो दक्षिण में श्रृंखला अवस्थित है, ये ग्रीन लाइन से जो डिनोट है, तो इसे कहा जाता है विंध्य श्रेणी। विंध्य श्रेणी तथा जो पूर्व में अवस्थित है, इसे कहा जाता है बुंदेल खंड का पठार। तो जो मालवा का पठार है, इसकी अवस्थिति जो है अरावली श्रेणी, मालवा के पठार की जो स्थिति है अरावली श्रेणी, विंध्य श्रेणी और बुंदेलखंड के पठार के मध्य में इसकी अवस्थिति पाई जाती है। तो ये जो मैदान है, ये मैदान एक प्रकार से लावा द्वारा निर्मित मैदान है। तो लावा द्वारा निर्मित मैदान जो ये है, तो इसका क्या है, अत्यधिक अपक्षयन एवं अपर्दन हो चुका है। तो जिसके कारण मालवा का पठार एक संप्राय मैदान के रूप में अवस्थित है। जो संप्राय मैदान होता है, कुछ उसकी आकृति इस प्रकार से होती है, ऊबड़ खाबड़ जो मैदान होता है, उस प्रकार से इसकी अवस्थिति देखने को मिलती है। तो इस भाग में कहीं कहीं टीलेनुमा संरचनाएं मिलती हैं, तो जो शेष भाग है वो मैदान सदृश दिखाई देता है। तो जिसके कारण से मालवा का जो पठार है, एक प्रकार से संप्राय मैदान या पेली प्लेन मैदान के रूप में अवस्थित है। तो इसकी जो उत्तर और पश्चिम सीमा है, उत्तर और पश्चिम सीमा जो है इसकी मालवा के पठार की अरावली श्रेणी द्वारा निर्धारित होती है, तथा दक्षिणी सीमा जो है, तो दक्षिणी सीमा निर्धारित होती है विंध्य पर्वत श्रेणी के द्वारा, तथा इसकी जो उत्तरी एवं पूर्वी सीमा है वो बुंदेलखंड के पठार द्वारा निर्धारित होती है। तो ये जो पठार है मालवा का पठार, तो यहाँ पर चंबल एवं उसकी जो सहायक नदियां हैं, उसके द्वारा मालवा के पठार के उत्तरी क्षेत्र का अत्यधिक अपर्दन किया गया है। तो जिसके कारण यह एक उत्खात भूमि के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो इसको हम लोग मालवा के पठार के बारे में लिखते भी चलते हैं। अरावली और विंध्य श्रेणी के मध्य स्थित अरावली और विंध्य श्रेणी के मध्य स्थित लावा से निर्मित जो मालवा का पठार है, ये लावा से निर्मित है। लावा से निर्मित मालवा का पठार काली मृदा का समप्राय मैदान है। काली मृदा का समप्राय मैदान को हम लोगों ने चित्र के माध्यम से समझ लिया। समप्राय मैदान को ही पेनी प्लेन भी कहा जाता है, इंग्लिश में पेनी प्लेन। समप्राय मैदान है।
इसकी उत्तरी सीमा जो है वो अरावली द्वारा निर्धारित होती है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली से तथा दक्षिणी सीमा जो है ये विंध्य पर्वत श्रेणी, विंध्य श्रेणी या विंध्यन श्रेणी से निर्धारित होती है तथा उत्तरी एवं पूर्वी जो सीमा है तथा पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित होती है। इस पठार के उत्तरी भाग में चंबल एवं उसकी सहायक नदियों ने बीहड़ खड्ड का निर्माण किया है। बीहड़ खड्ड का निर्माण किया है। यह भारत का जो मालवा का पठार वाला क्षेत्र है, ये भारत का सबसे अपर्दित क्षेत्र है। यह भारत का सर्वाधिक अपर्दित क्षेत्र है। तो ये हो गया मालवा के पठार के बारे में। तो मालवा का जो पठार है इसकी अवस्थिति अरावली श्रेणी, विंध्यन श्रेणी तथा बुंदेलखंड के पठार के मध्य में इसकी अवस्थिति पाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के बारे में। तो फिर से हम लोग डायग्राम बनाएंगे या हम लोग पुराने डायग्राम से ही समझ लेते हैं। तो जो मालवा के पठार के लिए डायग्राम बनाए थे उसमें हम लोगों ने बुंदेलखंड के पठार को भी दर्शाया है। तो जो बुंदेलखंड का जो पठार है इसकी अवस्थिति जो है मालवा के पठार के पूर्व में तथा विंध्यन श्रेणी जो है इसके उत्तर में इसकी अवस्थिति पाई जाती है। तो बुंदेलखंड जो है तो यहाँ पर चंबल नदी तथा यमुना नदियों ने बीहड़ खड्डों का निर्माण किया है। तो जिसके कारण इस क्षेत्र की जो भूमि है, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र की जो भूमि है, बहुत ही असमतल तथा असमतल होने के कारण यह भूमि अनुपजाऊ भी हो गई है। तो इसको भी नोट डाउन करते चलते हैं। तो हेडिंग डालिए बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार।
इसमें लिखिए मालवा का पठार का उत्तर पूर्वी भाग बुंदेलखंड व बघेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड में चंबल व यमुना नदियों ने बीहड़ खड्डों का निर्माण किया है। बीहड़ खड्डों का निर्माण किया है। तो जिससे हुआ क्या है, यहाँ की भूमि क्या है, असमतल तथा अनुपजाऊ हो गई है, जिसके कारण इन क्षेत्रों की भूमि असमतल तथा अनुपजाऊ हो गई है। ये हो गया बुंदेलखंड के पठार के बारे में। तो बुंदेलखंड का जो पठार है, तो इसकी अवस्थिति जो है मालवा के पठार के पूर्वी विस्तार के रूप में इसकी अवस्थिति पाई जाती है, या इसे ही मालवा के पठार का पूर्वी भाग भी कहा जाता है। तथा इसकी जो दक्षिणी सीमा है वो विंध्य श्रेणी द्वारा निर्धारित होती है, तथा यहाँ पर चंबल एवं यमुना जैसी नदियों ने यहाँ पर बीहड़ खड्डों का निर्माण किया है, तो जिसके कारण यहाँ की भूमि जो है असमतल तथा अनुपजाऊ हो गई है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।